अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक बार कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले सारे पॉइंट्स एक बार देख लेता हूँ फिर से। दिव्यम जी, ये रही आपकी कॉफी और हमने स्टीविया का पैकेट भी रख दिया है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। दिव्यम जी, क्या कर रहे हैं आप? हमने तो ये चम्मच तो रखा था, उंगली से मिलाने की क्या जरूरत थी? इसे उंगली से मिलाएंगे तो उंगली जलेगी ही ना। पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। दिव्यम जी, ध्यान कहाँ है आपका? इसे कौन से ख्याल में है आप कि अपना ही ख्याल नहीं रखा आपने? दिव्यम जी, सुबह तो आप इतने खुश थे ना कॉन्फ्रेंस को लेके, तो अचानक से इतनी क्या टेंशन हो गई कि आपने अपनी उंगली ही जला ली? अच्छा दिखाइए, रुकिए, हम लाकर इस पे क्रीम लगा देते हैं वरना छाले पड़ जाएंगे। काया की फोटो देखकर इतना बेचैन नहीं हो सकता। दिव्यम, अपने काम पर ध्यान दे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अब ठीक हो जाएगा, थैंक यू। जल्दी से कॉफी पी लेता हूँ, निकलते हैं, लेट हो रहा है। जी, हम भी नाश्ता चक्कर देख लेते हैं सब सही है या नहीं। राधिका ने अभी तक स्नैक्स चखे कि नहीं? लगता है राधिका ने स्नैक्स चख लिए, अब आएगा मजा। क्या हुआ बेटा? हाय दैया, हमरा पेट क्या हो गया? हमरा पेट को इतना दुख रहा है। हाय दैया। अली, तुम ये नाश्ते के पैकेट के साथ यहाँ क्या कर रही हो? चाची सासी, हम तो सिर्फ चख रहे थे कि नाश्ता आपने कहाँ से मंगवाया है, लेकिन हमने तो खाते ही पेट में दर्द हो गया। एक मिनट, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, रुको ना, ये तो नुक्कड़ वाले दुकान से मंगवाया है ना? वो लोग तो हमेशा ताजा माल बेचते हैं, ये कब से घटिया माल बेचने लगे? कली, पेट दुख रहा है ना, तो खाना बंद करो। सॉरी सास जी। क्या हुआ? अब हम अभी आते। अच्छा हुआ माँ जी, ये हमने नहीं खाया, वरना हमारी तबीयत खराब हो जाती और हम दिव्यम जी के साथ नहीं जा पाते। इस चटोरी कली की वजह से सारा प्लान फेल हो गया। अब इस राधिका के साथ ही जाना होगा। सुजाता जी। ये तुमने मेरा बैग क्यों पैक किया है? दिव्यम के साथ मैं नहीं जाने वाला हूँ आगरा। नहीं जी, ये आपका बैग नहीं है, ये तो हमारा बैग है। अपने मुन्ना के साथ हम जा रहे हैं। क्या? दिव्यम बेटा, क्या है ये सब? पापा, वो मैं माँ को साथ ले जा रहा हूँ, उनका बहुत मन था घूमने का, तो मैं उन्हें घुमा दूंगा। सुजाता, तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही? राधिका जा रही है ना उसके साथ, और तुम चली जाओगे तो घर कौन संभालेगा? माँ का ख्याल कौन रखेगा?
लो बताओ, चाचा जी को तो मेरी सास जी पर भरोसा ही नहीं है कि चाची सास जी की गैर हाजिरी में वो ये घर संभाल लेंगी। बेटा दफ्तर संभाले, बीवी घर संभाले, कभी तो उनका रुबाब है और हम ठहरे नौकरानी। देवर जी, सुजाता अगर जानना चाहती है तो जाने दीजिए ना, घर मैं संभाल लूंगी। भाभी बात वो नहीं है, मेरे ऑफिस से भी कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, उनकी भी तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। लेकिन सुजाता लेकिन कुछ नहीं, ये बच्चों की घूमने की उम्र है, तुम्हारी नहीं। राधिका, मैं जानता हूं पापा को, वो नहीं मानेंगे, खामखा गुस्सा हो जाएंगे। मैं वापस आके माँ को घुमा दूंगा। बोलो बेटा, चाची का सामान ऊपर रूम में रख कर। अब जिसका पति ही नौकर हो, उसकी पत्नी तो नौकरानी ही होगी ना। बस ऐसे ही चिंगारी लगानी हमें, आग खुद लग जाएगी। हमने सोचा था कि उस राधिका को अपने मुन्ना के साथ नहीं जाने देंगे, लेकिन यहाँ तो हमारा ही प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन हमें कुछ भी करके राधिका को मुन्ना के साथ जाने से रोकना होगा। भले इसके लिए हमें मुन्ना का प्लान क्यों ना कैंसिल करवाना पड़े। एक बार गोलू ने हमें नकली छिपकली से डराया था, वो छिपकली तो हमने यही रखी थी ना। कहाँ रखी थी हमने वो छिपकली? हो गया? कितना खून आ रहा है? काट लिया हमने, काट लिया। क्या? मुन्ना मर जाएंगे, मरना नहीं चाहते मुन्ना। कुछ नहीं होगा माँ, किसने काट लिया? छिपकली ने काट लिया, मर जाएंगे मुन्ना, मरना नहीं चाहते। कितना खून आ रहा है। हे भगवान, कहीं माची के शरीर में जहर ना फैल जाए। मुन्ना मर जाएंगे, हम नहीं मरना चाहते बेटा, अब नहीं मरना चाहते। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दिव्यम जी, हम ना माची को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। पर ये छिपकली आई कहाँ से? अरे भाभी, हमें क्या पता छिपकली कहाँ से आई, कैसे काट लिया। आप तो बस यहाँ से जा रहे थे, देखा ड्रॉअर खोली थी, हम वो बंद करने लगे और अचानक से छिपकली ने आकर के काट लिया। मैं माँ कुछ नहीं होगा, चलिए टाइम वेस्ट करें, कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ, चलो आराम से, कुछ नहीं होगा। सॉरी मुन्ना, लेकिन राधिका को रोकने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। कविता संभालो। अरे किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये छिपकली सुजाता को नहीं काट सकती, है तो नकली है। देखो, ये रबर की है, नकली। ये भाभी को कहाँ से मिल गई? पर माची की उंगली पे ये खून, हो सकता है सुजाता छिपकली के डर से पीछे हुई होगी और ड्रॉअर के कोने से उंगली में लग गई होगी। देखो, यहाँ पर भी खून है, ये देखिए खून है। इसका मतलब ये छोटी मोटी चोट है, कोई जहर नहीं फैलेगा। क्या सुजाता, तुम भी सबको डरा के रख दिया। सॉरी जी, वो हमने छिपकली को देखा और हमारे हाथ पे चोट लग गई। हमें लगा छिपकली ने हमें काट लिया, हम बहुत डर गए थे। उस वक्त हमें कुछ और सूझा नहीं। ठीक है, जाओ बैंडेज लगा लो। देवम, राधिका बेटा, तुम लोग जाने की तैयारी करो, जाओ। जी हाँ जी, आप पक्का ठीक है ना? हाँ राधिका बेटा, हम बिल्कुल ठीक है। तुम लोग जाओ, ध्यान से जाना और एंजॉय करो। इसे धो के बैंडेज लगा लो। आओ बेटा, आओ। चलो कविता। हाँ, ये लो। कुछ तो करना होगा ताकि अपने मुन्ना के साथ हम जाएं, वो गोलमुखी नहीं।
चाची सास जी, वो हमने कुछ टूटने की आवाज सुनी तो सोचा साफ सफाई करनी होगी ना। क्या हुआ? चाची सास जी, हमें ना आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बहुत गलत हुआ आपके साथ। देवरानी जी। जी जी भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? हम कमरे में अपना पर्स भूल गए थे, बस वही लेने जा रहे थे। ठीक है, चाहिए। ये तेल हम यहीं पर गिरा देते हैं। जब राधिका वापस आएगी तो इस तेल में फिसल कर गिर जाएगी और उसकी हड्डी टूट जाएगी। टूटी हुई टांग लेकर थोड़ी ना वो बाहर जाएगी। कुछ भी हो जाए, अपने मुन्ना के साथ तो हम ही जाएंगे। कली को तेल लाने के लिए कहा था, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। दुलारी के कमरे में देखती हूँ, वहीं होगी। अरे रे रे राधि, भाभी आप इसका मतलब तुम राधिका को गिराना चाहते थे? नहीं 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 भाभी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आप गिरी कैसे? हाँ, आइए आइए, हाथ दीजिए। आराम से, आराम से, ध्यान से उठिएगा। हाँ, आराम से, आराम से। शुक्र मनाओ मेरी हड्डी नहीं टूटी है, वरना मैं तुम्हारी पोल खोल देती। और वैसे भी जिस राधिका को तुम गिराना चाहती थी ना सुजाता, वो इतनी खुश है कि पहले से जाके गाड़ी में बैठ गई। हाँ, हमने तो अभी अभी उसे उसके कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। तो अभी बाहर जाके देखो। बाय दादी। अच्छे से जाना बेटा। जी आराम से जाना। हाँ बेटा, एंजॉय करो। गोलू भैया, बाय बाय। तुम दोनों खूब एंजॉय करना और अच्छे से जाना। जी बाय माँ जी। अच्छे से जाना बेटा। राधिका बेटा, एंजॉय करना। जी पापा जी। बाय 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 दादी, बाय गोलू भैया। दिव्यम जी, ऐसे माँ जी को छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है हमें। हम आगरा से उनके लिए कुछ तो स्पेशल लाएंगे। चलो बाय कर लो। बहू अगर सगी नहीं हुई तो बेटा भी सगा नहीं होता है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? वाह, कितनी सुंदर जगह है। राधिका, हाँ? तुम ऐसे एक्साइटेड हो रही हो जैसे तुम किसी रिजॉर्ट में नहीं, तुम कश्मीर में आई। दिव्यम जी, आपके साथ ये जगह भी ना कश्मीर जैसी है।
मुझे अपना आईडी कार्ड दे दो, मैं चेक इन करवा लेता हूँ। तब तक तुमने चेक हाँ, जाके हम ना जाके फोटोज खींच लेते हैं और एक बार रिजॉर्ट भी अच्छे से घूम लेते हैं। ये ठीक है, तुम जाके रिजॉर्ट घूम के फोटोज खींच लो। वाओ, ये सब कितना सुंदर है। थैंक यू भोलेनाथ, आपने दिव्यम जी और हमें यहाँ पर अकेले आने का मौका दिया। बस इस ट्रिप को यादगार बनाइएगा। पता नहीं क्यों अजीब सी खुशी, अजीब सा एहसास हो रहा है। दिव्यम जी और हम यहाँ रिजॉर्ट में अकेले, हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं है। पेट में गुदगुदी सी हो रही है। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।